हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कोई कार आर त्रिज्या के वक्रित सड़क पर गतिमान है। यह सड़क कोण थीटा पर झुकी है। यदि कार के टायरों और सड़कों के बीच घर्षण गुणांक म्यूएस है तो इस सड़क पर कार का अधिकतम सुरक्षित वेग है। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए बच्चों, यहाँ से एक डोरी है और इस डोरी से बच्चों एक कोई द्रव्यमान का कण बंधा हुआ है, ठीक है। और ये डोरी यहाँ पर किलकित की गई है, तो बच्चों ये इस वक्रीय पथ में गतिमान होगी और इसका देखिए वेग होगा बच्चों v। तो देखिए बच्चों, इस डोरी में एक तनाव बल आएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों डोरी जो है वो तनित महसूस होगी। तो इसकी बाहरी तरफ बच्चों एक बल होगा, अब केंद्रीय बल, जिसका मान होगा बच्चों एम वी का वर्ग बटे एल। अगर ये बच्चों डोरी की लंबाई कितनी एल है तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी कण वृत्तीय पथ में गति करता है, ठीक है, और इसी वृत्तीय पथ के सापेक्ष अगर देखा जाए, इस कण पर बैठकर देखा जाए, तो बाहर की तरफ एक बल महसूस होता है बच्चों, जिस बल को अपकेंद्रीय बल बोलते हैं और इसका मापांक होता है एम बी वर्ग बटे एल के, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस बल को कौन सा संतुलित करेगा, इस डोरी में लगने वाला तनाव बल, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर इस बल को कोई भी बल संतुलित कर सकता है। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो स्थिति बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। देखिए ये बच्चों यहाँ पर एक इस प्रकार का बच्चों ये यहाँ पर सड़क है, ठीक है। ये सड़क यहाँ पर बच्चों कुछ इस प्रकार से बनाई गई है और यहाँ पर बच्चों एक कार है, ठीक है। ये कार यहाँ पर इस प्रकार से बनाई गई है बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये जो कार है ये सड़क पर चल रही है, ठीक है। और ये थीटा कोण पर झुका हुआ है आर त्रिज्या के वक्रीय पथ पर। तो वो वक्रीय पथ बच्चों कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। ये केंद्र है बच्चों इस प्रकार से, इस प्रकार का वक्रीय पथ है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, ये इसकी ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये इसकी समांतर अक्ष बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर इस पर लगने वाले भार देखते हैं। तो बच्चों एक इस पर भार लग रहा है mg नीचे की ओर। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर एक लग रहा होगा सतह के लंबवत अभिलंब बल। अगर ये कोण थीटा है तो बच्चों ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो देखिए बच्चों, एक बार इसके दो घटक करें तो दो घटक इस प्रकार से होते हैं। एक तो यहाँ पर होगा n कोस थीटा और एक इधर होगा बच्चों n साइन थीटा। क्षैतिज और लंबवत घटक इस प्रकार से हो गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, बोला गया है कार के टायर और सड़कों के बीच घर्षण गुणांक है, ठीक है। तो इस सड़क पर अधिकतम सुरक्षित, बस बच्चों देखिए, जब भी कोई कार वक्रीय पथ पर चलती है तो वक्रीय पथ पर चलने के लिए बच्चों यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, एक घर्षण बल की आवश्यकता होती है और एक न्यूनतम वेग होता है बच्चों इसके लिए, कार के लिए, जो कि बच्चों क्या होता है, ये जब कार चलती है तो एक न्यूनतम वेग के साथ एक बड़ा वक्रीय पथ लेकर चलती है, जिससे कि ये कार फिसले नहीं। अगर बच्चों यहाँ पर वेग ज्यादा होगा तो ये कार क्या होगा, किनारे की ओर फिसलना चालू हो जाएगी। तो इस पर लगने वाला जो घर्षण बल है बच्चों, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही वक्रीय पथ पर चल रही है, ठीक है, तो अगर इसका वेग ज्यादा हो गया तो वेग ज्यादा होने की वजह से बच्चों इस पर एक घर्षण बल लगेगा। वो किधर की तरफ लगेगा, वो लगेगा बच्चों इधर की तरफ, ठीक है। सड़क के समानांतर एक घर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो ये कोण क्या हो गया बच्चों, थीटा हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर घर्षण बल के अगर घटक करते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि घर्षण बल नीचे क्यों लग रहा है। घर्षण बल चाहता तो ऊपर भी लग सकता था, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अधिकतम वेग लेना है। तो बच्चों जब ये कोई भी कार अधिकतम वेग लेगी तो ये बाहर की ओर जाना चाहेगी, मतलब इसका जो त्रिज्या होगी बच्चों वो अधिकतम त्रिज्या को कवर करके बच्चों ये चलना चाहेगी। तो ये बाहर की ओर फिसलना चाहेगी, तो घर्षण बल इसको किधर लाने की कोशिश करेगा, अंदर की ओर, केंद्र की ओर लाने के लिए। इसलिए बच्चों घर्षण बल जो लग रहा है वो समानांतर सड़क के लग रहा है और वो नीचे की ओर लग रहा है, जिससे कि वेग क्या हो जाए, अधिकतम आ जाए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके दो घटक करते हैं। तो एक घटक तो बच्चों यहाँ पर इधर की तरफ आएगा, ये घटक होगा बच्चों एफ कोस थीटा के, और एक घटक बच्चों इसका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है,
वो किसके बराबर होगा, ये होगा एफ साइन थीटा के। अब इस पर लगने वाले सारे बल दर्शा दिए गए बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, भार लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, सारे बल दर्शाती है। अब इनकी समीकरण बनाते हैं ऊर्ध्वाधर में और क्षैतिज दिशा में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर ऊर्ध्वाधर की बात करें तो ये लग रहा है एन कोस थीटा बराबर नीचे की तरफ लग रहा है एम जी धन एफ साइन थीटा। ठीक है, इसको नाम देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। अब बच्चों क्षैतिज दिशा में चलते हैं। तो क्षैतिज दिशा में एक तो एन साइन थीटा है, एक बल है बच्चों उसी के साथ एफ कोस थीटा। इसको कौन संतुलित करेगा बच्चों, इन दोनों बल को क्षैतिज दिशा में केंद्र की ओर लगने वाला जब ये केंद्र की ओर लगेगा बच्चों तो केंद्र की ओर एक बल लगेगा। ठीक है, वो बल होगा बच्चों अभिकेंद्रीय बल एम बी का वर्ग बटे आर इसकी त्रिज्या है। तो ये इसका केंद्र है, तो केंद्र की ओर बच्चों ये बल लगेगा जो इन दोनों को क्या करेगा, संतुलित करेगा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों पहली समीकरण को यहाँ पर लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं एन कोस थीटा ऋण एफ साइन थीटा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब बच्चों यहाँ से दो समीकरणें बनी है, इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या करते हैं, दो में से एक को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनता है एन साइन थीटा धन एफ कोस थीटा बराबर एम, यहाँ पर जो बच्चों वेग आएगा वो अधिकतम वेग आएगा। ठीक है, जिससे कि बच्चों घर्षण बल क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर लगने वाला अधिकतम वेग। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से होगा बटे एन कोस थीटा ऋण एफ साइन थीटा, ये किसके बटे में आएगा बच्चों, ये आएगा एम जी। ठीक है, तो आर को भी यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों एम जी आर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से इसको कुछ हल करते हैं। तो ये एन साइन थीटा बटे एन कोस थीटा धन एफ कोस थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, बटे एन कोस थीटा बटे कोस थीटा ऋण एफ साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा एम से एम कट गया यहाँ पर वी का वर्ग जो कि अधिकतम वेग है बटे आर जी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एन ये होगा टेन थीटा धन एफ बटे एन ऋण एफ टेन थीटा बराबर वी का वर्ग अधिकतम बटे आर जी। तो देखिए बच्चों अगर आगे की तरफ इसको और हल करें तो देखिए क्या मिलता है आगे की तरफ और हल करने पर। एफ का मान रखेंगे तो बच्चों यहाँ से मिलेगा एन टेन थीटा धन म्यू एस बटे एफ क्या होता है बच्चों, एफ होता है म्यू एन के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर एन का मान रखा है, तो एन का मान रखने पर बच्चों एन तो उभयनिष्ठ आ चुका है। इसी प्रकार से हर के लिए बात करें तो ये एक ऋण म्यू एस टेन थीटा बराबर वी का वर्ग अधिकतम बटे आर जी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से एन कट गया तो वी का वर्ग अधिकतम ये मिल रहा है आर जी टेन थीटा धन म्यू एस बटे एक ऋण म्यू एस टेन थीटा। तो यही प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर वर्गमूल में उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कर लेंगे तो देखिए क्या मिलता है, v अधिकतम बराबर वर्गमूल आर जी टेन थीटा धन म्यू एस बटे एक ऋण
म्यू एस टेन थीटा। तो आइए बच्चों यहाँ से सही विकल्प का चयन करते हैं। ठीक है, आर जी म्यू एस धन टेन थीटा बटे एक ऋण म्यू एस टेन थीटा। तो पहला विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।